वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये आप मेरे हाथों में एक पैकेट देख रहे हैं, तो देख के तो आप समझ गए पैकेट में हमने भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है। और कौन सी शॉपिंग है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और हमने भी कर ली है, तो छोटी सी शॉपिंग है कि हमने ऑनलाइन क्या मंगाया है और ऑफ़लाइन भी हमने नर्सरी से कुछ प्लांट मंगाए हैं। तो दोनों ही शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले इस पैकेट को हम ओपन करके देखते हैं कि हमने ऑनलाइन क्या ख़रीदा है। और इसको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी और इस बार ये मुझे बल्ब मिल गए हैं। तो ये ऑनलाइन बल्ब की शॉपिंग है, फ्लावरिंग बल्ब है ये। और देखिए, ओपन करने के बाद इस तरह से पेपर में रैप है और निकाल कर दिखाते हैं आपको कि ये किस तरह से मिले हैं और ये कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत ढूंढने के बाद जिंजर लिली के बल्ब को हमने शॉपिंग की है। और जिंजर लिली के बल्ब, जिसे हम महाराष्ट्र में इसे सोनटके का फ्लावर कहते हैं, तो सोनटके के फ्लावर्स को हम लोग यहाँ जिंजर लिली कहते हैं या बटर लिली बोले जाते हैं। तो देखिए कितने बल्ब मिले हैं और बल्ब किस कंडीशन में मिले हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पेपर में से ये गिर गए हैं। तो ये देखिए, इसमें कुल 5 बल्ब मेंशन थे, 5 बल्ब। और बल्ब इस तरह से हैं, ये 2 रेड कलर के दिख रहे हैं। मैं आपको पिक्चर भी पिक कर दूंगी किस तरह से। तो ये मीशो से शॉपिंग हमने की है और मीशो से हमने इसे मंगाया है। मैं हर बार इसे ढूंढती थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस होते थे तो मैं नहीं इन्हें परचेस करती थी। और इस बार मैंने थोड़े प्राइस मुझे अच्छे लगे तो हमने इसे मंगा लिया है। तो इस तरह से ये 5 बल्ब थे और बल्ब अच्छे ही हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं लेकिन थोड़े से ड्राई हैं। लेकिन बल्ब ऐसे ही आते हैं सूखे सूखे से। और ये जो रेड कलर के बल्ब हैं ये कुछ ठीक हैं और ये इस तरह के थोड़े अदरक की तरह, जिंजर की तरह ये बल्ब हैं। तो ये 5 बल्ब हमको रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी ऑनलाइन हम मंगाते हैं तो पैकेट में बंद होते हैं, इन सूखे बल्ब को मैं फंगीसाइड के पानी में डाल देती हूँ, डिप कर देती हूँ, ताकि ये इसमें कुछ भी अगर फंगस है वो भी निकल जाए। और जो बल्ब्स हमारे जो सूखे सूखे लग रहे हैं, ड्राई लग रहे हैं, तो कुछ बल्ब्स इसे में मॉइस्चर आ जाए, इसलिए इसे फंगीसाइड के पानी में हम डिप करके छोड़ देते हैं। और उसके बाद इसमें देखते हैं ये इस बल्ब की कंडीशन कैसी होती है। तो इसे मैंने इस बल्ब को 2 दिन के लिए पानी में डाल के छोड़ दिया था। तो मेरे बल्ब्स काफ़ी ठीक, ये बल्ब थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ड्राई नहीं है, ओके ओके है, लेकिन बल्ब अच्छे ही हैं। प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी, 134 रुपीज़ में ये 5 बल्ब मुझे मिले हैं। अगर हम लोकल नर्सरी से भी मंगाते हैं तो 30 रुपीज़ बल्ब के प्राइस में पड़ता है, प्लस की शिपिंग चार्ज भी हमें देनी होती है। तो 134 में ये बल्ब हमको मिल गए हैं। और देखिए इस तरह से फंगीसाइड के पानी में इसे डिप करके कम से कम इसे आप 1 दिन के लिए तो छोड़ दीजिए। अगर बल्ब में कुछ फंगस लगे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और जो बल्ब हमारे सूखे सूखे लग रहे हैं ये थोड़ा सा मॉइस्ट पकड़ लेंगे, अच्छे से मॉइस्ट हो जाएंगे। और ऑफलाइन हमने कौन सी शॉपिंग की है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह देखिए, हमने साइड में अपने बल्ब को रख दिया है फंगीसाइड के पानी में डालकर। इस तरह से देखिए ये बल्ब हमारे चल रहे हैं और बहुत दिनों से इसको मैं ऑनलाइन ढूंढती थी और किसी नर्सरी पे जल्दी मिलते थे नहीं थे। और एक बार मैंने मंगाया भी था तो वो बल्ब मेरे जर्मिनेट नहीं हुए थे, ख़राब हो गए थे। और मैंने करीब मई के मंथ में मंगाए थे और इस बार ये फिर से हमने मंगाया है। तो हम लोग बार बार कोशिश करते हैं किसी भी जो हमारी विश लिस्ट में प्लांट होते हैं उससे लगाने के लिए। तो बचपन की यादें हैं कुछ। और ये देखिए, समर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला और हार्डी परमानेंट प्लांट है। तो ये हमारा हाइब्रिड कनेर। तो हाइब्रिड कनेर ये लाइट पिंक कलर के हैं और इस तरह से ये हमने इसे मंगाया है। इसमें बर्ड्स भी बने हुए हैं और काफ़ी सुंदर आते हैं, प्यारे लग रहे हैं।
ये देखिए इस तरह से लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और प्लांट काफ़ी छोटा है इस तरह का, और इस तरह से है। तो इसमें ये एक ब्रांच यहाँ पर है, एक ब्रांच ये है और ये पतली सी एक ब्रांच है। तो कटिंग से लगा हुआ ही प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स बनी और एक ब्रांच यहाँ पर है। तो ये बहुत ही हार्ड प्लांट होते हैं, एक बार हमारे गार्डन में ऐड हो जाए तो फिर ये गार्डन में बने रहते हैं। और इस की हमने शॉपिंग की है और इसके प्राइस की बात कर ले फ्रेंड, तो हमें 110 रुपये का मिला है और काफ़ी अच्छा है ये। अगर हम कोई भी हाइब्रिड कनेर लेते हैं जिसमें फ्लावरिंग कई कलर में आते हैं, इसका प्राइस करीब करीब इसी के आसपास ही होते हैं। तो ये 110 रुपये का प्लांट मिला है इस तरह के ग्रो बैग में, और ये लाल मिट्टी में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देखिए ये हमारा देसी कनेर है, ये मात्र 20 रुपीज़ का ये प्लांट हमने ख़रीदा था अपने नर्सरी, अपने दरवाजे में ही। जो ये 20 रुपीज़ का प्लांट देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, इसके हर ब्रांच पे इस तरह से आपको फ्लावर देखने के लिए मिलेंगे। और वो हमारा हाइब्रिड कनेर है, गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला। तो ये देखिए ये हमारे सनफ्लावर, तो ये गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। तो ये भी ड्रॉप वैरायटी का है, हमारे यहाँ इसी तरह के प्लांट मिलते हैं। तो ये 20 रुपीज़ का प्लांट है और बहुत ही देखिए कितने खूबसूरत इसके ये फ्लावर्स खिलते हैं। छोटा ही प्लांट है इस तरह के ग्रो बैग में लगा हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसकी लगती है। एक बार लग जाते हैं तो शायद बीजों से इनको हम फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो मेरी हर बार कोशिश रहती है कि मैं इस प्लांट के बीजों को कलेक्ट कर सकूं। अभी तक मुझे इसकी सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये हमने फिर से हमारे गार्डन में ऐड कर लिया है। सेकंड शॉपिंग हमारी, थर्ड शॉपिंग हमारी ये हिबिस्कस है। तो ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, तो इसे भी मैंने ऐड किया है अपने गार्डन में कि, और ये हमको 60 रुपीज़ का प्लांट मिला है, छोटे से ग्रो बैग में था और इसकी मैंने रिपोर्टिंग भी कर दी है। इस ग्रो बैग में ये प्लांट था और इसमें मैंने अपने चिली हिबिस्कस के कटिंग लगा दी है। तो ये सारे काम हम लोग गार्डनर करते रहते हैं, प्लांट को ऐड करते हैं। कहीं से अगर हमें कटिंग मिल जाती है तो उसकी छोटी सी छोटी पतली कटिंग को हम लगा के अपने गार्डन को और भी बड़ा बनाते रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी छोटी सी शॉपिंग है। आप बताइएगा आपको शॉपिंग कैसी लगी, मेरे प्लांट कैसे लगे, और प्राइस इसकी मैंने आपको बता दिया है। और इसको मैंने एक वेल्डन मिट्टी में इसको इस तरह से लगा दिया है और अपनी कटिंग को भी लगा दिया है। तो ये शॉपिंग अभी भी समर में आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मेरे टेंगल हार्ड लगे हुए हैं। अब इनमें बारिश का पानी मिल गया है, तो बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन ये अब बारिश के पानी से सारे हेल्दी हो गए हैं। इस तरह से ये मेरे प्लांट लगे हुए हैं। और चौथे नंबर पे है ये हमारा बिगुनिया का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कोमल और बहुत ही प्यारा। तो इसको बचाना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग इतने लालची होते हैं, जब भी प्लांट देखते हैं तो लालच बढ़ जाता है। और मैंने फिर से इसे अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। अब इसका प्राइस मैं बता दूं तो पहले ये 40 रुपीज़ में मिल रहा था और ये गर्मियों में अब ये 20 रुपीज़ का ये प्लांट मिला है। प्लांट काफ़ी हेल्दी है और बुशी है, और देखिए बारिश का पानी इसे मिला है तो ये भी खूब अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इसकी पत्तियों की शाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी लग रही है। तो और इसमें इस तरह के फ्लावर्स खिले हुए हैं। रेड वाला मेरे पास था, वो ख़राब हो गया है और मैंने फिर से इसको ऐड कर लिया है। ये इसके बीज होते हैं इसके अंदर, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ये इसके बीज को लगाया जाता है। अभी यहाँ पे भी फ्लावरिंग हो रही है और मैंने इसकी रिपोर्टिंग फिर से मैंने कर दी है। जिस तरह से हर बार हम करते हैं उसी तरह से इसकी रिपोर्टिंग मैंने कर दी है। और रेड कलर के बिगुनिया था, उसकी मैंने कटिंग लगा रखी है, तो ये कटिंग से आराम से चल जाता है। और इसको शेडी एरिया में रखना होता है और बहुत ज़्यादा धूप इसे नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत, इसके ये पत्ते चमकदार लाइट शाइनिंग करते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये ग्रीन कलर का है और मैं जो रेड कलर की मेरी कटिंग प्लांट ख़राब हो गया, उसकी कटिंग मैंने लगा रखी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मेरे एडेनियम के प्लांट, ये मेरे एडेनियम की सीडलिंग,
इस तरह से चल रही हैं। और लगातार 2 दिन बारिश हुई है तो कुछ मेरी प्लांट देखिए इस तरह से गिर गए हैं। ये आप देखें, ये देखिए सीडलिंग यहाँ पे गिर गई है, कुछ सीडलिंग यहाँ पे मेरी ख़राब भी हो गई हैं, लेकिन इस तरह से ये सारे प्लांट चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये छोटी सी कटिंग आप देख रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है। मदर प्लांट हमारा ख़राब हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी कटिंग अच्छे से सर्वाइव कर रही है इस तरह से। तो इसकी भी पत्तियां देखिए कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पे मेरे ये सकुलेंट लगे हुए हैं और इसी सकुलेंट की मिट्टी में ही हमने इसकी कटिंग को लगा रखा है। और जो ऑनलाइन बल्ब हमने 2 दिन पानी में भिगो के रखे थे, और इस तरह से मैंने अपने एमरेलिस लिली के पॉट में इन 5 बल्ब को मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दिया है। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी। अभी 2 दिन से बारिश हुई है तो मिट्टी देखिए पूरी तरह गीली है, एकदम बहुत ज़्यादा गीली है। और एमरेलिस लिली के प्लांट देखिए इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। और इन बल्बों को भी मैंने सेम इसी पॉट में लगा रखा है ताकि इनकी भी ग्रोथ, सेम बल्ब वाले प्लांट है तो इनको बल्ब वाले ही पॉट में मैंने लगा रखा है। और इसको अच्छे से मिट्टी तैयार करके एक अलग पॉट में लगा देंगे 5 बल्ब को। और बल्ब इस तरह से हैं, पानी में डालने के बाद अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे और मैंने इस तरह रख दिया है। अब देखिए बारिश भी हुई है और धीरे धीरे कभी इनकी जर्मिनेशन जैसी होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि ऑनलाइन हमने जो बल्ब मंगाए थे ये इनमें जर्मिनेशन हुई है या नहीं हुई है, किस तरह से। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। इसकी जर्मिनेशन तो अच्छे से हुई है, इसमें फ्लावरिंग भी हुई है। नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग हुई थी, इस बार इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है और ये बल्ब लगे हुए हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है आपके साथ कि कभी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें किस तरह के बल्ब मिलते हैं, कभी अच्छे बल्ब मिलते हैं। अभी तो इसका मैं रिज़ल्ट आपके साथ नहीं बता सकती हूँ कि अच्छे मिले हैं या ख़राब मिले हैं, लेकिन 5 का मेंशन था, 5 बल्ब मिले हैं। तो मीशो से ये अच्छी शॉपिंग हुई है हमारी। तो वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।